हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय स्टडी टूब यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, हमारे रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी और स्टाफ लिंक के जनरल नॉलेज एंड जीके के क्वेश्चन लाए जो पिछले टाइम रिपीट हुए थे। फ्रेंड, हम इससे पहले हमारा यूट्यूब चैनल स्टडी टूब सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। फ्रेंड, हम जीके के क्वेश्चन एनिमेशन की तरफ एनिमेशन करके लाए हैं। चलो देखते हैं। इससे पहले हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। स्टडी टूब रेलवे जनरल नॉलेज जीके क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, अगस्त क्रांति राजधानी एक्सप्रेस कौन से दो टर्मिनल स्टेशनों के बीच दौड़ती है? ऑप्शन ए नई दिल्ली हावड़ा, ऑप्शन बी नई दिल्ली चेन्नई, ऑप्शन सी नई दिल्ली मुंबई, ऑप्शन डी नई दिल्ली हैदराबाद। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी नई दिल्ली मुंबई। तो फ्रेंड, यह इंडियन रेलवे का मैप है। इधर दिखा रहा है मुंबई से दिल्ली का रूट है। अगस्त क्रांति एक्सप्रेस दो टर्मिनल के बीच दौड़ती है। मुंबई से दिल्ली, मथुरा, कोटा, वडोदरा, सूरत और मुंबई। द 12953/12954 August Kranti Rajdhani Express is a train which connects Mumbai Central to Hazrat Nizamuddin in India. It is named after the August Kranti Maidan, formerly known as Gawali Tank Maidan, from where the Quit India movement was launched in August 1942. क्वेश्चन नंबर 2, देश के कौन से राज्य में कुल सड़क की लंबाई सबसे अधिक है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी पंजाब। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी महाराष्ट्र। देश के महाराष्ट्र राज्य में कुल सड़क की लंबाई सबसे अधिक है। इसका एक्सप्लेनेशन है महाराष्ट्र। एज ऑफ 31 मार्च 2016 द टोटल लेंथ ऑफ स्टेट हाईवे वाज 1,76,167 किलोमीटर। एज ऑफ 31 मार्च 2016 महाराष्ट्र हैज़ द लार्जेस्ट शेयर इन द टोटल लेंथ ऑफ स्टेट हाईवे रोड 22.14%, फॉलो बाय कर्नाटका 11.11%, गुजरात 9.76%, राजस्थान 8.62% एंड तमिलनाडु 6.67%। इसका एक्सप्लेनेशन है क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय नौसेना कितनी कमांड के नीचे बनाई गई है? यानी भारतीय नौसेना में कितनी कमांड होते हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 3। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ये देखो इंडिया का मैप है। मुंबई वेस्टर्न कमांड 1 नंबर, कोची साउथर कमांड, कोची ईस्टर्न कमांड विशाखापट्टनम में। भारतीय नौसेना 3 परिचालन कमांड का संचालन करती है। प्रत्येक कमांड का नेतृत्व वाइस एडमिरल रैंक के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ एफओसी द्वारा किया जाता है। पूर्वी और पश्चिमी कमांड प्रत्येक में एक रियर एडमिरल द्वारा संचालित फ्लीट है। यह इसका एक्सप्लेनेशन है। क्वेश्चन नंबर 4, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ कब बनाई गई? ऑप्शन ए वर्ष 1947, ऑप्शन बी वर्ष 1950, ऑप्शन सी 1960, ऑप्शन डी 1965। इसका सही आंसर है 1965। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। बीएसएफ सीमा सुरक्षा बल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स या बीएसएफ भारत का एक प्रमुख अर्धसैनिक बल यानी पैरामिलिट्री फोर्स है। ये वो विश्व का सबसे बड़ा सीमा रक्षक बल है जिसका गठन 1 दिसंबर 1965 में हुआ था। यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, वायुसेना के लड़ाकू दल में शामिल है। ऑप्शन ए मिग 21 वेरिएंट,
ऑप्शन बी मिंग 21 यस, मिंग 25 यस, मिंग 27 यस, मिंग 29 यस, ऑप्शन सी जुगुआर, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी, यानी वायुसेना में उपरोक्त सभी विमान शामिल है। इसका एक्सप्लेनेशन ये देखो, इसमें मिंग 21 वेरिएंट है, मिंग 21 एस है, मिंग 25 है, मिंग 27 है, मिंग 29 है और जगुआर है। भारत का सबसे ऊंचा हवाई अड्डा कौन सा है? ऑप्शन ए भुत्तर, ऑप्शन बी पत्तनगर, ऑप्शन सी चुशुल, ऑप्शन डी पारापानी। इसका सही आंसर होगा चुशुल, ऑप्शन सी। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। कुशोक बकुला रिपोचे एयरपोर्ट, कुशोक बकुला रिपोचे एयरपोर्ट लेह जम्मू कश्मीर में है। भारत में एक हवाई अड्डा है। यह समुद्री स्तर से ऊपर 3256 मीटर यानी 10,682 फीट है की दूरी पर दुनिया में सबसे ज़्यादा वाणिज्यिक एयरपोर्ट में से एक है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किसका भारत के राष्ट्रपति के पद पर सबसे लंबा कार्यकाल रहा है? ऑप्शन ए डॉक्टर जाकिर हुसैन, ऑप्शन बी डॉक्टर एस राधाकृष्ण, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर वी गिरी। इसका सही आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी इज करेक्ट। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ये देखो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद फोटो है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 26 जनवरी 1950 से 12 मई 1962 यानी 26 जनवरी 1950 से 12 मई 1962 से का कार्यकाल है। पहले राष्ट्रीय सबसे लंबा कार्यकाल इनका 12 वर्ष का था। क्वेश्चन नंबर 8, भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? ऑप्शन ए सूर्यमुखी, ऑप्शन बी गुलाब, ऑप्शन सी कमल, ऑप्शन डी गेंदा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी कमल। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। लोटस। भारत का राष्ट्रीय फूल कमल, ये कमल का वैज्ञानिक नाम है नीलुम्बो न्यूसीफेरा है। इसे भारत के राष्ट्रीय फूल के रूप में अंगीकृत किया गया। यह फूल भारत के पारंपरिक मूल्य और सांस्कृतिक गर्व को प्रदर्शित करता है। यह उदारता, ज्ञान, समृद्धि, सम्मान, लंबी आयु, अच्छी किस्मत, दिल और दिमाग की सुंदरता को भी देखता है। फ्रेंड, तो यहाँ एक क्वेश्चन भी बनता है, कमल यानी लोटस का वैज्ञानिक नाम क्या है? नीलुम्बोस न्यूसीफोरा है। ये 1-2 क्वेश्चन बन सकते हैं। और इसका पारंपरिक मूल्य और सांस्कृतिक गर्व को प्रदर्शित करता है, यह भी गुण होता है। क्वेश्चन नंबर 9, उत्तर पूर्वी फ्रंटियर रेलवे क्षेत्र का मुख्य कार्यालय कहाँ है? यानी नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ है? ऑप्शन ए मालेगांव, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी दिसपुर, ऑप्शन डी तेजपुर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए मालेगांव। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। मालेगांव, नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे मालेगांव। मालेगांव पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे भारत के 18 रेलवे क्षेत्रों में से एक है। असम राज्य में गुवाहाटी के मालेगांव में मुख्यालय है। यह पूरे भारतीय रेलवे में रेल संचालन के लिए जिम्मेदार है। यह मालेगांव का फोटो है हेडक्वार्टर का। आगे ऑप्शन में 10 नंबर का क्वेश्चन है, शताब्दी एक्सप्रेस की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन है 1969, ऑप्शन बी 1972, ऑप्शन सी 1988, ऑप्शन डी 1977। इसका सही आंसर होगा 1988, ऑप्शन सी इज करेक्ट। पहले शताब्दी ट्रेन 1988 में नई दिल्ली के झांसी के बीच चलाई गई थी। उस वक्त रेल मंत्री माधवराव सिंधिया थे। जवाहरलाल नेहरू की जन्म शताब्दी के मौके पर
शताब्दी एक्सप्रेस चलाई गई थी? रेलवे के पुराने कामजात के मुताबिक इस ट्रेन ने दिल्ली से आगरा पहुंचने में 115 मिनट लगे थे। तो फ्रेंड यह एक क्वेश्चन बन जाता है, किसके किसके जन्म शताब्दी के मौके पर शताब्दी एक्सप्रेस चलाई गई थी? इसका आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू के जन्म शताब्दी के मौके पर शताब्दी एक्सप्रेस चलाई गई थी। वह शताब्दी एक्सप्रेस किस स्टेशन में चली थी? तीसरा क्वेश्चन बनता है। तीसरा क्वेश्चन है, दिल्ली से झांसी के बीच चलाई गई थी शताब्दी एक्सप्रेस। इसका मैप है हजरत निजामुद्दीन, मथुरा, आगरा, ग्वालियर, झांसी, यानी मध्य प्रदेश MP, मध्य प्रदेश टू दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 11, रेल कोच कारखाना कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए पेरम्बूर, ऑप्शन बी यलहंका, ऑप्शन सी पटियाला, ऑप्शन डी कपूरथला। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी कपूरथला। कपूरथला ये पंजाब राज्य में है। इसका एक्सप्लेनेशन, रेल कोच कारखाना कपूरथला की स्थापना सन 1986 में हुई। यह भारतीय रेल का दूसरा रेल कोच कारखाना है। अब तक यहाँ एक कम प्रकार के कुल लगभग 16,000 यात्री डिब्बे का निर्माण किया जा चुका है। इसमें एक क्वेश्चन बन सकता है, रेलवे कोच कारखाने की स्थापना कब हुई थी? कपूरथला की। तो इसका सही आंसर होगा 1986 में हुई थी। यह और तीसरा क्वेश्चन बनता है, यह भारतीय रेल का दूसरा रेल कोच कारखाना है। ये देखो रेल कोच कारखाना कपूरथला का। क्वेश्चन नंबर 12, भारत का सबसे पुराना वर्तमान अंग्रेजी अखबार कौन सा है? यानी इंग्लिश न्यूज़पेपर कौन सा है भारत का सबसे पुराना? ऑप्शन ए द टाइम्स ऑफ इंडिया, द टेलीग्राफ, द हिंदुस्तान टाइम्स, द हिंदू। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए द टाइम्स ऑफ इंडिया। अंग्रेजी अखबार बोला है द टाइम्स ऑफ इंडिया, अंग्रेजी अखबार बोला है। क्वेश्चन नंबर 13, भारत द्वारा जो प्रथम प्रायोगिक उपग्रह छोड़ा गया उसका नाम क्या है? भारत द्वारा जो प्रथम उपग्रह छोड़ा गया था उसका नाम क्या था? ऑप्शन ए आर्यभट्ट, ऑप्शन बी भास्कर 1, ऑप्शन सी रोहिणी, ऑप्शन डी इनसैट। इसका सही आंसर होगा आर्यभट्ट। आर्यभट्ट के बारे में जानकारी आती है। आर्यभट्ट भारत का पहला उपग्रह है जिसे इसी नाम की महान भारतीय खगोलशास्त्री के नाम पर नामित किया गया। यह सोवियत संघ द्वारा 19 अप्रैल 1975 को कॉस्मोस 3M प्रक्षेपण वाहन द्वारा कॉस्पुतिन यार से प्रक्षेपित किया गया था। ये देखो आर्यभट्ट उपग्रह सैटेलाइट, ऐसा दिखता था आर्यभट्ट सैटेलाइट। क्वेश्चन नंबर 14, वेदांतगल पक्षी अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? क्वेश्चन 14, वेदांतगल पक्षी अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी कर्नाटक। इसका सही आंसर ऑप्शन ए तमिलनाडु। वेदांतगल तमिलनाडु के कांचीपुरम जिले में स्थित है। एक छोटा सा गांव है जो अपनी पक्षी अभयारण्य के लिए बहुत अच्छे से जाना जाता है। वेदांतगल पक्षी अभयारण्य आधिकारिक तौर पर वेदांतगल झील पक्षी अभयारण्य के रूप में नामित है को देश के सबसे पुराने पक्षी अभयारण्य में से एक होने के का गौरव प्राप्त है। यानी ये तमिलनाडु के कांचीपुरम जिले में स्थित है। एक छोटा सा गाँव है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15, उस्ताद अमजद अली खां क्या बजाते हैं? उस्ताद अमजद अली खां क्या बजाते हैं? ऑप्शन ए सरोद, ऑप्शन बी तबला, ऑप्शन सी वायलिन, ऑप्शन डी सितार। ऑप्शन ए इज करेक्ट, सरोद। युवावस्था में ही उस्ताद अमजद अली ने सरोद वादन में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कर ली थी। 1970 में उन्होंने द्वितीय एशियाई अंतर्राष्ट्रीय संगीत सम्मेलन में भाग लेकर
पुरस्कार प्राप्त किया था। यह सम्मेलन यूनेस्को की ओर से पेरिस में आयोजित किया गया था। अमजद अली ने यह पुरस्कार मात्र 26 वर्ष की आयु में प्राप्त किया था। ये देखो अमजद अली का युवावस्था में उन्होंने सरोद वादन में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कर ली थी। अमजद अली ने यह पुरस्कार मात्र 26 वर्ष की आयु में प्राप्त किया था। ये भी क्वेश्चन बनता है। 16 क्वेश्चन। मृणालिनी साराभाई कौन से नृत्य प्रकार का प्रतिनिधित्व करती है? ऑप्शन ए भरतनाट्यम, ऑप्शन बी कथक, ऑप्शन सी कुचिपुड़ी, ऑप्शन डी मणिपुरी। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। मृणालिनी साराभाई अंग्रेजी अहमदाबाद गुजरात की एक भारतीय शास्त्रीय नृत्य के प्रशिक्षित थी। उन्होंने भारत के सरकार के 1992 में कला क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। ये देखो मृणालिनी साराभाई। 17 क्वेश्चन नंबर। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम भारतीय कौन है? ऑप्शन ए नावांग गोम्बू शेरपा, बी के डी जादव, सी बचेंद्र पाल, डी तेनजिंग नौरंगे। इसका सही आंसर होगा तेनजिंग नौरंगे। 29 मई 1953 को पहली बार माउंट एवरेस्ट पर न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी और नेपाल मूल के भारतीय नागरिक तेनजिंग नोर्गे शेरपा चढ़े थे। उसके बाद उसे अब तक 3,448 पर्वतारोही 5,585 बार एवरेस्ट पर चढ़ चुके हैं। नेपाल के अप्पा शेरपा ने 21 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का रिकॉर्ड कायम किया है। ये देखो तेनजिंग नोरंगे। क्वेश्चन नंबर 18। भारत में प्रथम ऑटोमेटिक टेलर मशीन यानी एटीएम कौन से शहर में शुरू की गई थी? इसका होगा ऑप्शन ए कोलकाता, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी नई दिल्ली, ऑप्शन डी चेन्नई। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी मुंबई। भारत में पहली बार एटीएम सर्विस की शुरुआत 1987 में हुई थी, जब HSBC ने इस मशीन को मुंबई में लगाया था। भारत में पहला एटीएम 1987 में HSBC द्वारा मुंबई स्थापित किया गया था। भारत की पहली एटीएम मशीन HSBC बैंक द्वारा अंधेरी मुंबई महाराष्ट्र में राज्य में लगाई गई थी। ये देखो एटीएम। क्वेश्चन नंबर 19। ब्लैक चलचित्र की मुख्य नायिका कौन है? ऑप्शन ए काजोल, ऑप्शन बी करीना कपूर, ऑप्शन सी रानी मुखर्जी, ऑप्शन डी विद्या बालन। इसका ऑप्शन सी इज करेक्ट, रानी मुखर्जी। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ब्लैक फिल्म देखो, ब्लैक फिल्म निर्देशक कौन है? ब्लैक फिल्म के संजय लीला बंसड़ी है और निर्माता भी संजय लीला बंसड़ी है। लेखक है संजय लीला बंसड़ी, भवानी अय्यर और प्रकाश कापड़िया है। अमिताभ बच्चन है और रानी मुखर्जी है एक्टर एक्ट्रेस। संगीतकार मोटी है। वितरक यशराज फिल्म है। दिग्दर्शक प्रदर्शन तिथि 4 फरवरी 2005 को रिलीज हुई थी। समय सीमा कितनी है? 122 मिनट की फिल्म है। देश भारत से रिलीज हुई है। भाषा हिंदी और अंग्रेजी में बनाई गई है फिल्म। क्वेश्चन नंबर 20। प्रथम महिला IAS ऑफिसर कौन है? उज्ज्वला राव, अन्ना जॉर्ज मल्होत्रा, ऑप्शन सी किरण बेदी, ऑप्शन डी कॉर्नेलिया सोराबजी। इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन बी इज करेक्ट, अन्ना जॉर्ज मल्होत्रा। भारत को आज़ादी मिलने के बाद पहली महिला IAS अधिकारी बनने वाली अन्ना रजम मल्होत्रा का जन्म 17 जुलाई 1927 को केरल के एर्नाकुलम जिले में हुआ था। यानी प्रथम महिला IAS ऑफिसर अन्ना जॉर्ज है। इसका जन्म 17 जुलाई 1927 को केरल के एर्नाकुलम जिले में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 21। 13 शतक लगाने वाले प्रथम भारतीय खिलाड़ी कौन है?
ऑप्शन ए सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन बी वीरेंद्र सहवाग, ऑप्शन सी राहुल द्रविड़, ऑप्शन डी सुनील गावस्कर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी वीरेंद्र सहवाग। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भले ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वीरेंद्र सहवाग ने भारत की ओर से पहला 13 शतक जड़ा हो, लेकिन भारतीय क्रिकेट इतिहास में प्रथम श्रेणी में पहला ट्रिपल सेंचुरी लगाने वाले क्रिकेटर थे विजय हजारे। ये देखो वीरेंद्र सहवाग है, इसमें बाद में विजय हजारे, ये दोनों की फोटो। क्वेश्चन नंबर 22, फरवरी 2012 के दौरान कौन से भारतीय क्रिकेटर को कैंसर ग्रसित पाया गया था? ऑप्शन ए सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन बी सुनील गावस्कर, ऑप्शन सी सौरव गांगुली, ऑप्शन डी युवराज सिंह। ऑप्शन डी इज करेक्ट, युवराज सिंह, क्योंकि 2012 में इनमें से युवराज सिंह को छोड़कर इनमें से किसको कैंसर नहीं हुआ था। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, युवराज सिंह को कैंसर हुआ था। 23, क्वेश्चन नंबर 23, अभिज्ञान शाकुंतलम के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए कालिदास, ऑप्शन बी सूरदास, ऑप्शन सी भानभट्ट, ऑप्शन डी तुलसीदास। अभिज्ञान शाकुंतलम के रचयिता है कालिदास, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अभिज्ञान शाकुंतलम महाकवि कालिदास का विश्व विख्यात नाटक है, जिसका अनुवाद प्राय सभी विदेशी भाषाओं में हो चुका है। इनमें राजा दुष्यंत तथा शकुंतला के प्रणव विवाह विरह तथा पूर्ण मिलन की एक सुंदर कहानी है। अभिज्ञान शाकुंतलम की रचयिता कालिदास की एक कृति है, ये देखो उनका बुक है अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास कृत। क्वेश्चन नंबर 24, यदि भारतीय संघ इंडियन यूनियन का नया राज्य बनाना हो तो संविधान के किस अनुसूची को बदला जाता है? यदि भारतीय संघ का नया राज्य बनाना हो तो संविधान को किस अनुसूची को बदला जाता है? ऑप्शन ए प्रथम, ऑप्शन बी द्वितीय, ऑप्शन सी तृतीय, ऑप्शन डी पंचम। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए प्रथम, क्योंकि प्रथम ही अनुसूची बताई है संघ और राज्यों का। ये देखो अनुसूची है 1 से 12 है। प्रथम अनुसूची में राज्यों और राज्यों का क्षेत्र का वर्णन किया गया है। और बता रहा है द्वितीय में तो उल्लेखनीय राष्ट्र और राज्य और राज्यपाल का उल्लेख किया है। तृतीय में शपथ या प्रतिबंध किया है। और पंचम में 5वें अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में संबंध है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, प्रथम। क्षेत्रफल के अनुसार देशों की सूची। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी यूएसए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए रूस। ये देखो वर्ल्ड मैप, सबसे पहले आएगा रूस, 2 नंबर कनाडा, 3 नंबर यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका, 3 नंबर चीन, 4 नंबर ब्राज़ील, 5 नंबर ऑस्ट्रेलिया, 6 नंबर भारत, 7 नंबर अर्जेंटीना, 8 नंबर कजाकिस्तान, 9 नंबर सूडान। क्षेत्रफल के अनुसार देशों की सूची है। रशिया, रूस, इसका कुल वर्ग मील। अंटार्कटिका है, बाद में कनाडा है, चीन जनजाति गणराज्य है। 26 क्वेश्चन, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी कौन सी है? ऑप्शन ए पोर्ट मिडास वेंडोर, ऑप्शन बी वेंडोर, ऑप्शन सी पोर्ट ब्लेयर, ऑप्शन डी बाम्बू फ्लेट। ऑप्शन सी इज करेक्ट, पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर के बारे में जानते हैं। दक्षिण अंडमान द्वीप पर पोर्ट ब्लेयर बंगाल की खाड़ी में भारतीय क्षेत्र अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है। इसका समुद्र तट सेलुलर जेल 1906 में पूरा हुआ, जो अपने अतीत को एक ब्रिटिश दंड कॉलोनी के रूप में दर्शाता है और अब भारतीय स्वतंत्रता कार्यकर्ताओं के लिए एक स्मारक है। अंडमान निकोबार, इसमें ही स्वतंत्रवीर सावरकर को काले पानी की सजा हुई थी। ये देखो अंडमान निकोबार, नॉर्थ अंडमान, नीचे है साउथ अंडमान। इसमें साउथ अंडमान के नज़दीक है पोर्ट ब्लेयर, जो अंडमान निकोबार की राजधानी है। अंडमान निकोबार।
क्वेश्चन नंबर 27, अफगानिस्तान की राजधानी कौन सी है? ऑप्शन ए हेरात, ऑप्शन बी कंधार, ऑप्शन सी काबुल, ऑप्शन डी मुल्तान। तो इसका ऑप्शन होगा सी इज करेक्ट ऑप्शन काबुल। काबुल के बारे में जानकारी चाहते हैं। काबुल अफगानिस्तान की राजधानी है। काबुल अफगानिस्तान का एक सबसे बड़ा शहर है और राजधानी है। यह अफगानिस्तान का आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र भी है। यह समुद्र तल से 1800 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। काबुल सफ़ेद खो पहाड़ी और काबुल नदी के बीच बसा हुआ है। यह पर्यटन की दृष्टि से मध्य एशिया का एक महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है। यह कई प्रमुख पर्यटन स्थल है जिसमें अफगान नेशनल म्यूजियम, दारुल अमन पैलेस, बाग-ए बाबर, ईदगाह मस्जिद, ओमर माइन म्यूजियम यहाँ के प्रमुख दर्शनीय स्थल है। ये देखो अफगानिस्तान, काबुल पाकिस्तान के नज़दीक है। क्वेश्चन नंबर 28, जापान की मुद्रा कौन सी है? ऑप्शन ए येन, ऑप्शन बी युआन, ऑप्शन सी रुपया, ऑप्शन डी रियाल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए येन। येन के बारे में जानकारी है। अंग्रेजी वर्तनी और उच्चारण में येन नामक है। इसका वजह ईदो युग में समाप्ति से लेकर मीजी युग की शुरुआत तक जापान आने वाले अंग्रेजी वक्ताओं द्वारा इसे ऐसा ही बोला जाता था। 16वीं सदी में जापानी इसे बोला जाने लगा और पुर्तगाली मशीनरी ने इसे इस तरह बोलना शुरू कर दिया। जापानी मुद्रा देखो कैसे रहती है। 10,000, 10,000, 5,000, 5,000, 1,000, 1,000 ऐसे नोट रहते हैं जापानी इनके करेंसी। क्वेश्चन नंबर 29, 1 रुपया का सिक्का भारत में प्रथम बार कब बनाया गया था? डैट बनाया गया था। इसका सही आंसर होगा 1542। ऑप्शन इज करेक्ट। भारत में सबसे पहला रुपया का चलन श्री सूर्य ने किया था। 1540 से 1545 में शुरू किया था। यह रुपया कागज़ का न होकर चांदी का था जिसका वजन 11.66 ग्राम था और इसमें 91.7% तक शुद्ध चांदी होती थी। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान भी यह प्रचलन में रहा। पहले रुपये 11.66 ग्राम को 16 आने या 64 पैसे या 192 पाई में बांटा जाता था। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। 1542 में बनाया था। कि किसने बनाया था? शेरशाह सूरी ने पहली बार बनाया था रुपये का सिक्का। ये देखो शेरशाह सूरी की फोटो। भारतीय रुपये सिक्कों का इतिहास, इंडियन कॉइन, 1 रुपये से लेकर सब इधर 20 पैसे, 1 पैसे सब। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन से 2 स्टेशनों के बीच समझौता एक्सप्रेस गाड़ी दौड़ती है? ऑप्शन ए दिल्ली इस्लामाबाद, ऑप्शन बी कांडला और कराची, ऑप्शन सी हावड़ा और ढाका, ऑप्शन डी अटारी और अमृतसर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए दिल्ली से इस्लामाबाद। इसकी जानकारी चाहते हैं। समझौता एक्सप्रेस अनुवाद मैत्री एक्सप्रेस कहते हैं उसको। एक द्विसाप्ताहिक ट्रेन है। गुरुवार और सोमवार यह दिल्ली और भारत के अटारी और पाकिस्तान के लाहौर के बीच चलती है। यानी भारत की दिल्ली में चलती है, दिल्ली से, और पाकिस्तान के लाहौर तक चलती है। समझौता शब्द का अर्थ है समझौता और समझौता हिंदी और उर्दू दोनों में है। थार एक्सप्रेस के फिर से खोलने तक यह दोनों देशों के बीच एकमात्र रेल संपर्क था। यह ट्रेन 22 जुलाई 1976 को शिमला समझौते के बाद शुरू की गई थी और अमृतसर और लाहौर के बीच लगभग 52 किलोमीटर की दूरी पर चली थी। 80 के दशक के उत्तरार्ध में पंजाब में गड़बड़ी के बाद सुरक्षा कारणों से भारतीय रेलवे ने अटारी में सेवा समाप्त करने का फैसला किया, जहां सीमा शुल्क और आवाज़ मंजूर होती थी। 14 अप्रैल 2000 को भारतीय रेलवे और पाकिस्तान रेलवे पीआर के बीच एक समझौते में दूरी को केवल 3 किलोमीटर से कम करने के लिए संशोधन किया गया था। समझौता एक्सप्रेस उसे मैत्री एक्सप्रेस करते हैं। यह दिल्ली से इस्लामाबाद यानी
दिल्ली के भारत के अटारी और पाकिस्तान के लाहौर के बीच चलती है। ये देखो, दिल्ली, पानीपत, अटारी और लाहौर, ये सब मैप है, पाकिस्तान और इंडिया। क्वेश्चन नंबर 31, खूब तेज और ठंडी बर्फीली पवन जो ध्रुवीय क्षेत्र में बहती है उसे क्या कहते हैं? खूब तेज और ठंडी बर्फीली पवन जो ध्रुवीय क्षेत्र में बहती है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए टाइफून, ऑप्शन बी टॉर्नेडो, ऑप्शन बी ब्लिचार्ड, ऑप्शन डी पोलर विंड। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी ब्लिचार्ड। ब्लिचार्ड कम से कम 56 किलोमीटर पर घंटा 35 मील प्रति घंटे की तेज से निरंतर हवा को की विशेषता एक बर्फीला तूफान है जो लंबे समय तक रहता है, आमतौर पर 3 घंटे या उससे अधिक। ग्राउंड ब्लिचार्ड एक मौसम की स्थिति है जहाँ बर्फ नहीं गिर पड़ रही है लेकिन जमीन पर ढीली बर्फ को उठा लिया जाता है और तेज हवाओं में से उड़ा दिया जाता है। बर्फीला तूफान एक विशाल आकार का हो सकता है और आमतौर पर सैकड़ों या हजारों किलोमीटर फैल सकता है। ये देख, इसका फोटो देखते हैं ब्लिचार्ड का। ये देखो फोटो में आ रहा है ब्लिचार्ड के सहित बर्फीली खूब तेज और ठंडी बर्फीली हवाएं ध्रुव में। साधारणतः ये यूएसए में पाई जाती है, अमेरिका में। क्वेश्चन नंबर 32, पृथ्वी जब अपने उपसर पेरिफेलन पर पहुंचती है तब क्या होता है? पृथ्वी जब अपने उपसर पेरिफेलन पर पहुंचती है तब ऑप्शन ए वह चंद्रमा के नज़दीक होती है, ऑप्शन बी वह चंद्रमा और सूर्य दोनों के नज़दीक होती है, ऑप्शन सी वह सूर्य से दूर होती है, वो ऑप्शन डी वह सूर्य के नज़दीक होती है, ऑप्शन डी सूर्य के नज़दीक होती है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। किसी खगोलीय पिंड सेलेस्टियल बॉडी की अपना कक्ष से सूर्य के निकटतम स्थिति, इसमें पृथ्वी 3 जनवरी को आती है और सूर्य से उसकी दूरी 1473 करोड़ किलोमीटर होती है, यानी वह सूर्य से नज़दीक आती है। वो इसे उपसर कहते हैं। उपसर के बारे में जानते हैं। ये देखो एपीएलन, पेरिहेलन। ये देखो मून ऑर्बिट, अर्थ सूर्य से नज़दीक आती है और ऑर्बिट कैसे करती है। ओपे फेरेगे, इसे वह सूर्य से नज़दीक आती है, इसके लिए उसे उपसर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, भारतीय मानक समय IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम ग्रीनविच मानक ग्लोबल मीन टाइम से कितना आगे है? ऑप्शन ए 2 घंटे, ऑप्शन बी 5/1/4 घंटे, ऑप्शन सी 5/1/2 घंटे, ऑप्शन डी 6/1/2 घंटे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 5/1/2 घंटे। सी इज करेक्ट। भारत का मानक GMT से 82.5 पूर्व है, जिसका अर्थ है कि हमारा मानक समय ग्रीनविच के मानक समय से 5 घंटे आगे, अर्थात इंग्लैंड में जब दोपहर का 12 बजे का समय होता है तब भारत में शाम के 4:30 साढ़े 5 बजे होते हैं। सभी देशों का समय उसी आधार पर ही तय किया जाता है, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट। ये देखो लॉस एंजल न्यूयॉर्क का है, लंदन का है, मॉस्को का है, न्यू दिल्ली का है, हांगकांग है, टोक्यो है, सिडनी है। ऐसा है IST और GMT का फर्क। क्वेश्चन नंबर 34, आदम का फूल निम्न में से किन 2 देशों के बीच स्थित है? ऑप्शन ए भारत और पाकिस्तान, ऑप्शन बी भारत और बांग्लादेश, ऑप्शन सी भारत और म्यांमार, ऑप्शन डी भारत और श्रीलंका। ऑप्शन डी इज करेक्ट, भारत और श्रीलंका। उसे राम सेतु बोलते हैं। राम सेतु तमिल में रामम पालम में बोलते हैं। तमिलनाडु भारत के दक्षिण पूर्वी तट के किनारे रामेश्वर द्वीप तथा श्रीलंका के उत्तर पश्चिमी तट पर मन्नार द्वीप के मध्य प्रभु श्री राम और उनकी वानर सेना द्वारा सीता माता को रावण से मुक्त कराने के लिए बनाई गई एक श्रृंखला मार्ग थी। भौगोलिक प्रमाणों से पता चलता है कि किसी समय यह सेतु भारत और श्रीलंका को भू मार्ग से आपस में जोड़ता था।
हिंदी पुराणों की मान्यताओं के अनुसार इस सेतु का निर्माण अयोध्या के राजा राम श्री राम की सेना के 2 सैनिक जो कि वानर थे, जिनका वर्ण मुख्यतः नल नील नाम से रामायण में मिलता है, द्वारा किया गया था। आदम कबूल देखते हैं राम सेतु। ये देखो राम सेतु सैटेलाइट से लिया है। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन सी जमीन संरक्षण पद्धति नहीं है? ऑप्शन ए कॉन्टूर प्लानिंग, ऑप्शन बी स्ट्रिप क्रॉपिंग, ऑप्शन सी ओवर ग्रेसिंग, ऑप्शन डी टेरेस फार्मिंग। इसका सही आंसर ऑप्शन सी ओवर ग्रोसिंग। इसके चारों ऑप्शन के बारे में जानते हैं। सबसे पहले कॉन्टूर प्लानिंग, सेकंड में बी स्ट्रिप क्रॉपिंग, सी ओवर ग्रेसिंग, टेरेस फार्मिंग। ये देखो ऐसा डिफरेंस है इसमें। ये चाराई के लिए करता है, ऑप्शन सी इज ग्रेसिंग, चाराई के लिए करता है, और ग्रेसिंग बोलते हैं उसको, चाराई के लिए छोड़ देता है ज़मीन। क्वेश्चन नंबर 36, कौन से जंगल में सॉफ्टवुड और हार्डवुड दोनों के पेड़ मिलते हैं? ऑप्शन ए टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, ऑप्शन बी डेसिडियस फॉरेस्ट, ऑप्शन सी ट्रॉपिकल ग्रासलैंड फॉरेस्ट, ऑप्शन डी उपरोक्त से कोई नहीं। ऑप्शन सी इज करेक्ट। शीतोष्ण और टेम्परेट फॉरेस्ट। ऑप्शन ए इज करेक्ट, सॉरी, ऑप्शन ए इज करेक्ट, टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। शीतोष्ण व टेम्परेट फॉरेस्ट देवदार, चीड़ इत्यादि वृक्ष इस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं। शीतोष्ण वन के वृक्ष चौड़ी पत्ती के होते हैं। इन वृक्षों की पत्तियां पर बर्फ नहीं चढ़ती, इसी कारण इन वृक्षों की पत्तियों की बनावट अलग होती है। शीतोष्ण वन देखते हैं ऐसे रहते हैं शीतोष्ण वन टेम्परेट फॉरेस्ट। ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन 37, प्रेरीज डैश स्थित में टेम्परेट ग्रासलैंड है। प्रेरीज में स्थित टेम्परेट ग्रासलैंड है। ऑप्शन ए यूएसए में, ऑप्शन बी यूरेशिया में, ऑप्शन सी चीन में, ऑप्शन डी दक्षिण अफ्रीका में। इसका सही आंसर होगा यूएसए। ऑप्शन इज करेक्ट। ये देखो प्रेरीज बोलते हैं इसको, घास के मैदान, टेम्परेट ग्रासलैंड। क्वेश्चन नंबर 38, विस्तार की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? ऑप्शन ए अटलांटिक महासागर, ऑप्शन बी हिंदी महासागर, ऑप्शन सी प्रशांत महासागर, ऑप्शन डी आर्कटिक महासागर। इसका सही आंसर ऑप्शन सी प्रशांत महासागर। ये देखो प्रशांत महासागर अमेरिका और एशिया का सबसे पृथक करता है। यह विश्व का सबसे बड़ा तथा सबसे गहरा महासागर है। तुलनात्मक भौगोलिक अध्ययन से पता चलता है कि इस महासागर में जमीन का भाग कम तथा जलीय क्षेत्र अधिक है। ये देखो प्रशांत महासागर, मरियाना गर्त इधर है, उत्तरी प्रशांत सागर और दक्षिणी प्रशांत सागर। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन सा देश लैंड ऑफ थंडरबोल्ट के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए ताइवान, ऑप्शन बी तिब्बत, ऑप्शन सी भूटान, ऑप्शन डी जापान। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी भूटान। देखो भूटान जिसके हिंसक और बड़े तूफान के कारण लैंड ऑफ थंडरबोल्ट का खिताब हासिल किया है, जो हिमालय की घाटी के माध्यम से मिटा देता है। भारत और चीन से घिरा देश है। मुख्य पर्यटक आकर्षक पश्चिमी भूटान में ज़्यादातर थिम्फू, पुनाखा और पारो जिले में है। ये देखो भूटान, द लैंड ऑफ थंडरबोल्ट। क्वेश्चन नंबर 40, लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश लैंडलॉक नहीं है? ऑप्शन ए अफगानिस्तान, ऑप्शन बी म्यांमार, ऑप्शन सी नेपाल, ऑप्शन डी मंगोलिया। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी नेपाल। वह देश जिसका सभी सीमाएं या तटरेखा सिर्फ तल या फिर किसी बंद सागर से मिलती है,
स्थल रुद्ध देश कहते हैं। दूसरे शब्दों में चारों ओर से सिर्फ स्थल से घिरे देश को स्थल रुद्ध देश कहते हैं। आंशिक रूप से मान्यता प्राप्त राष्ट्रों को मिलाकर विश्व में कुल 47 स्थल रुद्ध देश है। प्रमुख महाद्वीपों में से सिर्फ उत्तरी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के अंदर कोई स्थल रुद्ध देश नहीं है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो कुछ लाइक करें, सब्सक्राइब और शेयर करें। हमारा यूट्यूब चैनल स्टडी ट्यूब को सब्सक्राइब करें।